राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है, उसमें जो अतिथिगण उपस्थित है, प्राध्यापक डॉक्टर जी मोहन गोपाल, जो कि न्यायपालिका के जो उच्च स्तर है जैसे हाई कोर्ट, तो उनके न्यायाधीशों को पढ़ाने वाले गोपाल जी है। दूसरे अतिथि जो है पैगाम संस्था के संस्थापक और मेरे गुरु, और जिन्होंने यहाँ की चतुर्वर्णीय व्यवस्था की जड़ें हिला दी, वो है सरदार तेजेंद्र सिंह झल्ली जी। दूसरे अतिथि अभी आपके सामने बात करके गए, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, जो पिछड़ा और अति पिछड़े जातियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश में घूम रहे हैं। और जो इस मंच पर उपस्थित नहीं है और जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूं, वो है संदीप केशकर जी, जिन्होंने ये दिल्ली राजनीति का अड्डा था, वहां पर सामाजिक परिवर्तन की जड़ें मजबूत करने में बहुत कामयाबी हासिल की है। ऐसे संदीप जी। दूसरे अतिथि है न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव जी। अपने बुद्धिमानी के बल पर उन्होंने उच्च न्यायपालिका में हाईकोर्ट इलाहाबाद में पद, जस्टिस का पद हासिल किया। और बहुत सारे अतिथिगण मंच पर उपस्थित है, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी है और अन्य मान्यवर अतिथिगण हैं, और देश के कोने कोने से आए हुए बड़ी तकलीफ का सामना करते हुए जो पैगाम ये सारे WTP के जो कार्यकर्ता है, सिंपथाइजर है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी बात को शुरू करने के पहले मैं जो 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चलते रहा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और जिस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि यहाँ के जो सत्ताधीश है, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए थी, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़े और सच्चाई के कारण सरकार को उनके सामने अपने घुटने टेकना पड़े। तो मैं उन शहादी जिन्होंने शहादी दी, उनको नमन करता हूं। क्योंकि यहाँ के सत्ताधारी जो है, ये श्रद्धांजलि किसको अर्पित करते हैं?
कि जो झूठी बातें हैं, आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ था, तो उसको लेकर जो है ये फर्जी हमला मैं बोल रहा हूं, तो उनके जो लीगल हेयर्स थे मरे हुए, जो मारे हुए उधर लोगों के, तो उनकी वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग उधर इकट्ठा हुए थे अभी 2-4 दिन पहले। लेकिन ये 2001 का पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ, तो उससे जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर शवपेटी का जो घोटाला किया, उनके चार्ज में सरकार गिरने वाली थी, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर हमला होने के कारण बच गई। तो इसलिए वो श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो वो है 26/11/2008 जो मुंबई पर दहशतवादी हमला हुआ, और जिसमें एटीएस प्रमुख महाराष्ट्र के हेमंत करकरे, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अरेस्ट किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, और ऐसे 10 लोगों को अरेस्ट किया था मालेगांव बम ब्लास्ट में। तो वो 26/11 के हल्ले में मारे गए। तो ये बातें जो है, मैं क्यों कह रहा हूं कि श्रद्धांजलि ये जो लोग देते हैं, ये जो झूठ है, तो झूठ छुपाने के लिए ये श्रद्धांजलि देते हैं, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। जो सत्य के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उनको श्रद्धांजलि नहीं मिलती इधर। तो इसको लेकर जो है हमने आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो दूसरी बात जो है, ऐसे डरावने माहौल में देश से इतने लोगों को, इतने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया, ऐसे पैगाम के देश भर के कार्यकर्ता और स्पेशली दिल्ली यूनिट के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। अभी समय तो कम है, फिर भी मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है कि सामाजिक परिवर्तन क्यों जरूरी है, तो सामाजिक परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो हमारी मूल समस्या है चतुर्वर्णी व्यवस्था, इसको अगर समाप्त करना है तो सामाजिक परिवर्तन के बिना यहाँ की चतुर्वर्णी व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। हम देखते हैं कि अभी इधर वक्ता ने बात की कि सत्ता जो है, ये सत्ता कुछ नहीं है। सत्ता तो आपके पैर चूम सकती है जब आप सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जो है जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे तो सत्ता आपकी पैर चूमेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑलवेज फॉलोज सोशल रेवोल्यूशन। पहले सामाजिक क्रांति होती है और उसके पीछे पीछे राजनीतिक क्रांति आती है। तो इसलिए पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए सामाजिक परिवर्तन, और ये जो सत्ता है ये सामाजिक परिवर्तन का एक बाय प्रोडक्ट है।
उप उत्पत्ति है, इसका कोई अलग से स्टैंड नहीं है। सत्ता ये सामाजिक परिवर्तन के पीछे पीछे आएगी। तो इसलिए देश भर के जो हमारे भाई आए हैं, इन्होंने अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन कार्य के लिए अपना तन मन धन लगाकर दिन रात अगर कार्य करेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारे ये सोच का, फुले अम्बेडकरी सोच का, वो आपके कदमों में आके गिरेगा, वो एक आपका सेवक होगा। तो इसलिए हमें ये जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, इनकी यूनिटी करना पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब श्रम मंत्री थे तो उन्होंने लखनऊ में एक परिषद बुलाई, जिसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ओबीसी के प्रतिनिधि के तौर पर उधर बुलाया। लेकिन पंडित नेहरू को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मना किया। तो ये बात जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पता चली तो उन्होंने भर सभा में क्या कहा, उस मंच के ऊपर गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग इकट्ठा आता है तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण वर्गीय लोग मेरे जूते के तस्मे खोलने में फक्र महसूस करेंगे। ये जादू है इसमें। ये जो सामाजिक परिवर्तन का कार्य है, ये अलाउद्दीन का चिराग है, जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज जो है हमारी इमीडिएट जो समस्या है, ये है शासन और प्रशासन एक ही वर्ग के हाथ में होना। ये हमारी इमीडिएट समस्या है। तो इसलिए जब समस्या का निदान हो गया है तो ऐसा समझिए कि समस्या हल हो गई। तो इसलिए ये सामाजिक जो परिवर्तन चल रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है। क्या सॉल्यूशन है कि आगे चलकर चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होंगे, कोई भी पार्टी का हो, वो पहले जो सामाजिक परिवर्तन की जो संस्था है, संगठन है, उनके